अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह, तूने सरजमीन हजाज को अपने घर से इज्जत बख्शी, काबा को बुतों से पाक करने वाले अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वली मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे, आमीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी SOPs पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा की गई। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए ज़बह खानों का रुख किया। अमरीका, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में मुकीम मुसलमानों ने भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है। अमरीका, यूरोप, कनाडा में बसने वाले मुसलमान भी ईद कुर्बा मना रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने आया सोफिया मस्जिद में नमाज ईद अदा की। ईरान, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। मनासिक हज का सिलसिला जारी है। हजाज के काफिले वकूफ अरफा और मुजदलिफा में रात गुजारने के बाद नमाज फजर के बाद मिना पहुंच गए। हुजाज किराम बड़े शैतान को कलकरियां मार रहे हैं। रमी के बाद कुर्बानी और फिर सरबाल मुंडवाए या कटवाएंगे। हजाज ने रात मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब और ईशा की नमाज 1 अजान 2 अकामत से मस्जिदुल मशरुल हराम में समाजी फासले के तहत अदा की। हजाज के आम से कबल मस्जिद की सफाई और इसे सैनिटाइज किया गया। मस्जिद में समाजी फासले की अलामतें भी लगाई गई थीं। हर ग्रुप के लिए मस्जिद में जगह मुतय्यन थी। हजाज ने मुजदलिफा में मगरिब और ईशा की नमाजें एक साथ अदा करने के बाद चंद घंटे आराम करके रात का बाकी मानदा हिस्सा इबादत में गुजारा। हजाज ने कुर्बानी के लिए कोपन खरीद लिए थे। सर के बाल मुंडवाने के खुसूसी इंतजामात मिना में पहले ही से किए जा चुके हैं, जिसके बाद हिजाज एहराम की पाबंदी से आजाद होंगे। हिजाज उर्फात से मुजदलिफा का सफर तय करते वक्त ममनुयत के जज्बात से सरशार थे। वजारत हज उम्रा ने मुजदलिफा में रात गुजारने के लिए आरामगाहों का इंतजाम किया था, जहां समाजी फासले की पाबंदी थी। आरामगाहें मुजदलिफा की मस्जिदुल मशरुल हराम के करीब बनाई गई थी। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा और हज की मुबारकबाद दी। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा कि कोरोना के बायस इस बार कई मुसलमान हज की सादत से महरूम रहे। मिलकर कोरोना की वबा को शिकस्त देंगे। ईद का वक्त कुर्बानी का सबक और जरूरतमंद से एहसार और मोहब्बत का इजहार करता है। तमाम बरादियों के लोग एक साथ नमाज ईद अदा करते हैं, पकवानों का तबादला करते हैं और जिंदगी में हासिल नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। कनाडा में मुकीम मुसलमान एहतियात बरतें, समाजी फासला रखते हुए मजहबी त्यौहार मनाएं। Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world mark the end of the Hajj and celebrate Eid al-Adha. Eid al-Adha, known as the Feast of Sacrifice, is usually a time for families and loved ones to come together, to pray, to share a meal, to provide food for those in need, and to give thanks for the blessings in life. Now, I know many of you will not be able to take part in the Hajj rituals this year, and I know this can be distressing, especially if you had planned to participate in the pilgrimage for the first time. But we know that by following health guidelines, we can keep each other and our communities safe. मुल्क में यौमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस और अमवात में बतदरीज कमी जारी है। 24 घंटों में 903 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 27 मजीद अमवात हुई। मुल्क में यौमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस और अमवात में बतदरीज कमी जारी है। 24 घंटों में 903 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 27 मजीद अमवात हुई हैं। मजीद बता रहे हैं सजाद काजमी। जी सजाद काजमी, बताइएगा। कोरोना के जो वार है कम हो चुके हैं और 24 घंटे तक 903 जो है रिपोर्ट हुए हैं। अमृतसर में कोरोना मजमूई तादाद है 7305 है। और मुल्क में एक्टिव तादाद है 177 है। क्या होने वाले मरीजों की तादाद है 1,177 पर जा पहुंची है। 24 घंटे में मजीद 27 अफराद में उसके बाद तादाद है वो 5,000
9 से 51 तक है। असल में सबसे ज्यादा मुल्क में योमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस और अमवात में बतदरीज कमी जारी है। 24 घंटों में 903 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 27 मजीद अमवात हुई हैं। आपको बता रहे हैं मुल्क में योमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस और अमवात में बतदरीज कमी जारी है। शुक्रिया सजाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीटीटी ने राजनपुर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। रुझान में ट्राइबल एरिया अरबी टप्पा के करीब ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला बारूद स्क्वाड ने 1500 किलो से जायद बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलादम BRA तंजीम से है। आपको बताएंगे सीटीटी ने राजनपुर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। रुझान में ट्राइबल एरिया अरबी टप्पा के करीब ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला बारूद और हथियार बरामद हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 15 किलो से जायद बारूदी मवाद नाकारा बना दिया। अमन के दुश्मनों ने कानून के एक और रखवाले को खून में नहला दिया। पुलिस अहलकार घर जाते हुए अंधाधुंध गोलियों का निशाना बना। जख्मी सब इंस्पेक्टर मौके पर ही शहीद हो गया। IG सिंध ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर लिया है। कराची एक बार फिर जराइम पेशा अनासिर के निर्गे में आ गया। सफाक मुल्जिमान ने धरती के अमन के रखवाले को खून में नहला दिया। नादरन बाईपास पर अफगान मोड़ के करीब घात लगाए मुल्जिमान ने सब इंस्पेक्टर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे एहलकार मौके पर ही शहीद हो गया। यार मोहम्मद फराइज की अंजामदही के बाद घर जा रहा था। सब इंस्पेक्टर गुलशन मम्मार थाने में तैनात था। यार मोहम्मद की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। IG सिंध मुश्ताक मेहर ने वाकये का नोटिस लेते हुए SP मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुश्ताक मेहर ने कहा कि दहशतगर्द बुज़दिलाना हमला करके कानून के मुहाफिजों को फराइज की अंजामदही से नहीं रोक सकते। कराची पुलिस समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगी। कानून के रखवालों ने कराची में अमन के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान का ताल्लुक MQM लंदन से है। गिरफ्तार अफराद टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस हैं। कराची में CTD इन्वेस्टिगेशन टीम ने कार्रवाई करके MQM लंदन के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं। CTD हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान MQM पाक कॉलोनी सेक्टर की टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा हैं। मुल्जिमान कराची में टारगेट किलिंग की नई टीमें तश्कील दे रहे थे। मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। हुकाम ने बताया कि मुल्जिमान असलहे की तरसील, भत्ता कलेक्शन और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और गोलियां भी बरामद हुई हैं। और घोटकी का मुर्गा भी रिहा हो गया। मालिक के साथ जुए के इल्जाम में 8 माह से गिरफ्तार मुर्गा आखिरकार रिहा होकर घर पहुंच गया। मुर्गे के मालिक की अदालत में सुपर्दगी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। मुर्गे की रिहाई पुलिस निजाम पर सवाल छोड़ गई। जानते हैं इस रिपोर्ट में। जुए के इल्जाम में थाने में बंद मुर्गे की सुनी गई। पुलिस की भी मुश्किल आसान हो गई। घोटकी की अदालत ने 8 माह से जमानत के मुंतजिर मुर्गे को मालिक के हवाले कर दिया। मुर्गे के मालिक ने मुर्गे की सुपुर्दगी की दरख्वास्त दे रखी थी। पुलिस ने 8 माह बाद अदालत के हुक्म पर मुर्गे को कैद से रिहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुर्गे लड़ाने पर जफर मिरानी को मुर्गे समेत गिरफ्तार किया था और मुर्गे का मालिक जमानत पर रिहा हो गया था, लेकिन मुर्गा पुलिस की तहवील में था। मुर्गे की सुपुर्दगी के लिए इसके मालिक जफर मिरानी ने अदालत में दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत के हुक्म पर पुलिस ने मुर्गे को मालिक के सुपुर्द किया। मुर्गा तो रिहा हो गया, लेकिन अपने पीछे पुलिस के निजाम पर बहुत से सवाल छोड़ गया। क्या जुआरी मालिक का पालतू होना मुर्गे का जुर्म था? जुआरी मालिक को तो अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। मुर्गा किस जुर्म में 8 माह से थाने में बंद रहा? पुलिस ने किस कानून के तहत मुर्गे को थाने में बंद कर लिया था? क्या अदालत को पुलिस से सवाल नहीं करना चाहिए? स्मार्ट लॉकडाउन का चौथा रोज ताजर बरादरी नाखुश। लाहौर के बाजार तो बंद है, लेकिन ताजर बरादरी बड़ी तादाद में दुकानों के बाहर मौजूद है। मजीद सूरत हाल जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदा इजलाल हैदर से। जी इजलाल, बताइएगा ताजरों का क्या कहना है? जी, हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के करीब आते ही स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया था और इस वक्त लाहौर के अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। ताजिर बरादरी इस स्मार्ट लॉकडाउन से खासी नाखुश दिखाई देती है और पुलिस से भी बाज़ जगहों पर झड़पें भी देखने में आई। तो ताजिर बरादरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जाए तो आप नहीं समझते कि इस वबा को रोकने में कुछ मदद मिल सकेगी? हमारे पास कम अज़ कम 1 लाख आदमी है। ये सारे देखें खड़े हैं
تو ہم چاہیں تو تاریخ بھی بتاتی ہے کہ انارکلی سے ہی تحریکیں اٹھی ہیں، لوہاری سے انارکلی سے گورنمنٹ بدلتی رہی ہے، تو ہم اس چیز پہ مجبور نہ کریں. سارے غریب لوگ ہیں، 7,500 میں کتنے بندے کام کرتے ہوں گے، سارے غریب آدمی ہیں، تو ان کے لیے ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ہم نے آج ایس پی صاحب سے بھی بات کی ہے، وہ بھی انہوں نے کہا اچھا جی کچھ کرتے ہیں. تو یہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں. ابھی انہوں نے کوئی چیز پرچیز نہیں کی، نہ کوئی جانور پرچیز کیا، نہ اپنے بچوں کے کپڑے بنوائے ہیں. یہ دیکھیں سارے ایسے ہی کھڑے ہیں. جی بالکل، انجمن تاجران کے جو رہنما ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے، جو صدر ہیں انارکلی انجمن تاجران کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں جی سر آپ بتائیے گا، حکومت کہہ رہی ہے کہ امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے، کرائے کی مد میں بھی کہا جا رہا تھا کہ کرائے بھی کے واجبات بھی تاجروں کے دیے جائیں گے، کس حد تک مطمئن ہے اس لاک ڈاؤن سے؟ میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا کسی کو کرایہ ملا ہو. ایک بھی دکاندار جو چلاتے ہیں بیچارے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کا کرایہ، یہ غلط ہے. پتہ نہیں کہاں دیتے ہیں کہاں نہیں دیتے، لیکن ادھر کچھ بھی ہوا. جی بالکل، انجمن تاجران کے رہنما موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ مختلف جو SOPs ہیں اس کے مطابق دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ عید الاضحیٰ سر پر ہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ خاصا اس سے متاثر بھی ہو رہا ہے. دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا تاکہ کورونا کے پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ نہ ہو. جی بہت شکریہ اجلال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں پاک پتن کی تحصیل عارف آلہ میں برے والا روڈ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی. حادثے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق اور 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. آپ کو بتائیں پاک پتن کی تحصیل عارف آلہ میں برے والا روڈ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی. حادثے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق اور 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. پاک پتن کی تحصیل عارف آلہ میں تیز رفتار کار الٹ گئی. حادثے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے. آپ کو بتائیں پاک پتن کی تحصیل عارف آلہ میں برے والا روڈ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی. عید سر پر آئی تو پشاور میں اور سڑک کنارے غیر قانونی مویشی منڈیاں آباد ہو گئی. ضلع انتظامیہ کی طرف سے دفعہ 144 کا نفاذ بیپاریوں نے ہوا کی نظر کر دیا. مزید جانتے ہیں اویس محمود سے. جی اویس بتائیے گا. ہاں جی بالکل، عید قربان کو صرف ایک دن رہ چکا ہے اور جو جہاں پہ منڈیاں جو ہیں وہ سج چکی ہیں، وہیں پر جو غیر قانونی منڈیاں ہیں وہ بھی جو ہے اس میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو سڑک کنارے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ بیچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں اس وقت پشاور کے اندرون شہر گنج گیٹ کے پاس موجود ہوں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو یہاں پہ بھی جو ہے غیر قانونی جو منڈی ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے. دمبے اور بکرے جو ہے وہ یہاں پہ فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ نے متعدد بار جو ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو بیپاری ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ اپنے جانور جو ہے وہ بیچتے ہیں عید قربان اور سنت ابراہیمی کے لیے، اور لوگ جو ہے وہ خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ بیپاریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ منڈیوں میں جو ہے ان سے بھاری بھرکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جگہ کا جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دینے سے قاصر ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ گاؤں سے آتے ہیں اور دوسرے مختلف شہروں سے آتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ اپنی جو جانور ہے وہ بیچتے ہیں اور اچھی قیمت پر جو ہے وہ جانور بیچتے ہیں، اور شہریوں کو جو ہے وہ یہاں سے بآسانی جو ہے وہ جانور خریدنا جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن ان کی استطاعت کے مطابق جو جانور ہے وہ مل جاتا ہے. جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو SOPs کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے، جبکہ ماسک کا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا رہا. جبکہ دوسری جانب یہاں پہ جو ہے وہ اکثر عصر کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ رش زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ گاؤں وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ بیپاری یہاں پہ جو جانور بیچتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹریفک میں بھی خلل پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. SOPs کی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جبکہ متعدد بار ضلع انتظامیہ نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی، لیکن جو کارروائی ہے وہ جو کی تو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ اویس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور میں بھی عید کی تیاریاں جاری ہیں. چھریاں تیز کروانے والوں کی دکانوں پر رش بڑھ گیا. شہری کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے وہ کسائیوں کی خدمات لینے سے قاصر ہیں. وہ خود اپنے جانوروں کو ذبح کر کے گوشت تیار کریں گے. مزید بتا رہے ہیں وقار حسین. جی وقار بتائیے گا. جی بالکل، عید الاضحیٰ میں 2 روز باقی ہیں، جہاں مویشی منڈیوں میں شہریوں کا بے پناہ رش دیکھا جا رہا ہے. وہیں چھریاں تیز کرنے والی جو دکانیں ہیں
वहाँ पर भी शहरियों का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है और वो छुरियाँ तेज़ करवाने के लिए आए हुए हैं। और ज़्यादातर शहरी खुद ही जानवर ज़िबा करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि जो किसाब हजरात हैं उनके दाम आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर शहरी अपने जानवरों को खुद ही ज़िबा करेंगे। मैं इस वक्त मदंग के एक इलाके में एक छुरी तेज़ करने वाली दुकान पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर यहाँ छुरियाँ और चाकुओं को तेज़ किया जा रहा है और शहरी वक्त गुजरने के साथ साथ इस दुकान का रुख कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त शहरी मौजूद है, मुझसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, आप भी बताइएगा कि आपने क्या लिया हुआ? हमने 3 गाड़े लिए हुए हैं। तो खुद ही ज़िबा करेंगे उसको? जी माशाल्लाह, हर साल खुद ही ज़िबा करते हैं, इस साल भी खुद ही ज़िबा करेंगे। जिस तरह के मुज़ार वगैरह तेज़ करवाने हैं, इनका रेट बहुत अप है, लेकिन हमारी मजबूरी है करवाना। हर दुकान का रेट बहुत ज़्यादा अप हुआ हुआ है। तो आपने कितने जानवर लिए हैं? हमने सर 3 जानवर लिए। तो आप अपने कज़न वगैरह के साथ? और जी हमारे कज़न वगैरह, चाचू वगैरह, मामू सब मिलकर हम जानवर अपने हर साल ही खुद ज़िबा करते हैं। जी, आपने सुना कि शहरियों का ये कहना है कि वो खुद ही अपने जानवरों को ज़िबा करेंगे, क्योंकि जो कसाब हजरात हैं उनके जो दाम है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। आपने पीछे देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर जो लोग यहाँ छुरियाँ तेज़ करवाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने 1-2 रोज़ पहले भी ऑर्डर दिया हुआ था। कुछ हजरात ऐसे हैं जो यहाँ से नई छुरियाँ भी खरीद रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ छुरियाँ तेज़ करवाने के लिए आए हुए हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस दुकान पर रश बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छुरियाँ तेज़ करने वाली दुकानें मौजूद हैं, वहाँ पर भी शहरियों का बेपनाह रश देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला में जानवरों की खरीदारी के बाद किसी को छुरियां चाकू तेज करवाने हैं तो किसी को असली कसाब की तलाश है। ईद उल अज़हा के करीब आते ही कसाबों और छुरियां तेज करवाने वालों का कारोबार चमक उठता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली इकबाल। ईद कुर्बान के करीब आते ही बाजारों में छुरी, चाकू, टोका और दीगर तेजधार आलात की खरीदो फरोख्त में तेजी आ जाती है। बाजारों में ईद उल अजहा की तैयारियों के सिलसिले में अंगीठियां, कोयले और लोहे की सीखों की खरीदारी में भी तेजी का रुझान देखा जाता है। मार्केटों में छुरी, चाकू तेज करने वाले दुकानदारों की जानिब से मनमाने रेट पर एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ईद के दिनों में ये होता है कि पूरे साल का हमने इकट्ठा किया होता है माल, वो निकलना होता है और हर इलाके से जोग दर जोग जो है ना वो लोग आते हैं मरम्मत करवाने के लिए और तेजी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गिला शिकवा जो भी करना है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा काम होता है हमारे पास। कुछ शहरी कहते हैं पिछले साल की निस्बत रेट डबल है। महंगाई के साथ कुछ खुद साख्ता कीमतें भी हैं और जबकि कुछ शहरियों के मुताबिक रेट मुनासिब ही हैं। ईद के दिनों में लॉकडाउन की वजह से वैसे भी रेट ये डबल लगाते हैं, क्योंकि दुकानें कम खुलती हैं तो इसकी वजह से अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं। ये इतने ज्यादा नहीं है, आप बाजार में जाएं तो देखें बहुत ज्यादा रेट्स हैं। इस मौके से फायदा उठाते हुए कसाबों ने भी मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं, जबकि अनारी कसाबों ने जानवरों के साथ साथ शहरियों की खाल उतारने के लिए भी कमर कस रखी है। छुरियां टोके तेज करने वाले ये कारीगर जहां साल भर इन दिनों का इंतजार करते हैं, तो वही ये तेज छुरियां जानवरों के ज़बीहे में भी आसानी पैदा करती हैं। कैमरामैन सादा सन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज़, गुजरांवाला। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जुर्माने और दुकानें सील करने की तमाम कोशिशें बेसोच साबित हुई। नवाबशाह में महंगाई कंट्रोल में आने के बावजूद मुसलसल इजाफा जारी है। मजीद बता रहे हैं आसिफ रजा। जी आसिफ रजा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की, महंगाई दिन ब दिन जो है अशिया खुर्द और नोश जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और इस हवाले से जो मुनाफाखोर हैं और माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई, छापामार कार्रवाइयाँ की गई और जुर्माने भी आयद किए गए, दुकानें भी सील की गई। होना तो ये चाहिए था कि अशिया खुर्द और नोश की कीमतों में कमी आती, कमी तो दरकिनार की बात है, इसमें मजीद मुसलसल इजाफा हो गया और इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ चंद शहरी मौजूद, आइए उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जनाब, महंगाई तो ये है कि पिछले 3-4 माह से इसमें बहुत ज़्यादा रमज़ान के बाद से चीज़ों में इजाफा हो चुका है। आटा, चीनी, घी जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाली अशिया है, जो आम शहरी के रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया है, वो उनके रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं और गरीब आदमी के साथ साथ अब मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है और महंगाई का जिन जो है वो इस टाइम पे कंट्रोल से बाहर है। इंतज़ामिया ने बहुत कार्रवाइयाँ की है इसके सिलसिले में, लेकिन उसके बावजूद जो है महंगाई जो है कंट्रोल से बाहर है।
इस महंगाई से मुसलसल महंगाई होने की वजह से आवाम जो है बेहद परेशान है। अशिया खुर्दनोश में सब्ज़ी है उसके रेट भी बढ़ गए हैं, और आटा है, चीनी है, उसके रेट भी बढ़ गए हैं। और आवाम जो है ईद के दिनों में गोश्त तो क्या खाएगी, गरीब आवाम की 10 तरह से जो है वो सब्ज़ी भी दूर होती जा रही है। तो आवामी से इनकी अपील यही है कि वो दीगर की जगह जो है इनके साथ साथ इस पर भी तवज्जो दें और आवाम को रिलीफ दिलाएं। जी शुक्रिया आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। खवातीन के बाद नौजवानों ने भी खुद को निखारने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। फेशियल, कटिंग और मसाज के जरिए खुद को मजीद दीदा सेहत बनाने में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे अहमद काशिफ। जी अहमद काशिफ। जी बिल्कुल, मौका ईद का है और इस वक्त तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। मुल्तान के मुंडे पहुंचे हैं मेन सैलून्स पर कि वहां पर अपनी वजाहत को बढ़ा सके और इस हवाले से जो तैयारियां हैं ईद की उनको फाइनल टच जो है वो दिया जा सके। नौजवान एक हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे लग रहा है कि काफ़ी मेहनत जो है इन पे हो रही है। बताइएगा सर कैसी जा रही है तैयारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी तैयारियां जारी हैं और मैं खसूसी तौर पर बिलखसूस इस सैलून के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी एरिया का इट्स वन ऑफ द बेस्ट सैलून है और इन तैयारियों के हवाले से सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ख़ुद को संवारना। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अगर ना संवरा जाए तो सारी की सारी ईद फीकी पड़ जाती है। लेकिन इनको जो सजाने वाले हैं उनसे भी ज़रा कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। एक लम्हे के लिए हम आपको रोकेंगे। मुझे बताइएगा कैसा चल रहा है, ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कस्टमर आ रहे हैं, हम अच्छी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और कस्टमर वक्फे से हम बुला रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं ईद की। सही। तो इस वक्त मरतबा कुछ रेट शेयर्स बढ़ाए हैं आपने? नहीं, वही पुराने रेट हैं, कोई ईद का रेट हम बढ़ाते ही नहीं है। वैसे आम दिनों में भी हमारा रेट नॉर्मल होता है। सही, रेट नॉर्मल रहता है और इन्होंने भी कहना ये है कि रेट्स नहीं बढ़ाए और इस वक्त तैयारियों का सिलसिला जारी है। मुल्तान में मेन सैलून्स पर बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं और जो SOPs हैं कोरोना के हवाले से, खास तौर पर महफूज रहने के हवाले से, उस पर इकदाम भी किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया अहमद काशिफ। और अब आपको बताएं, मौसमों से हर खिते की अपनी तारीख, सकाफत और रवायात होती हैं। बरसगीर की बहार सावन है, जिसे बारिशों का महीना भी कहा जाता है। जिस इलाकों में बारिशें कम होती हैं वहां बारिश आने की ज्यादा खुशी मनाई जाती है। कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखेंगे। जुलाई के दरमियान से शुरू होने वाला देसी महीना सावन फुल गर्म और हबस ज़्यादा होता है, जिसमें लोग पसीने से शराबोर घबराए हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद पानी की बूंद बूंद से अपनी प्यास बुझाते हैं और गर्मी से बचने के लिए राजबाग के आलूदा पानी में नहाते हैं, जिसमें शहर भर का इस्तेमाल शुदा और फैक्ट्रियों का जहरीला पानी मिला होता है, जो कई तरह के जल्दी अमराज का बायस बनता है। और ऐसे में किसान प्यासी आंखों से कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी खुश्क जमीन की तरफ, और फिर बादल किसी महबूब की तरह झूमते हुए आते हैं। गर्द आलूद हवाओं के बाद आसमान पर काली घटाएं दिन में रात का समा पैदा करके छमाछम बारिश बरसाती हैं। प्यासी धरती की प्यास बुझती है और हर जी रूह की जान में जान आती है। सावन जो बरसात की सौगात लेकर आता है, एक तरह से छोटी बहार का महीना भी कहलाता है। गर्म इलाकों बिलखुसूस बर्रे सगीर में इसे एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, जो हमारी तहजीबी सरशारी और सकाफती इजहार भी अपने अंदर रखता है। बरसात के दिनों में बुलबुल का नगमा नहीं, कोयल की कूक दिलों पर आफत ढाती है। गुले लाला इस मौसम में नहीं फूलता, मगर चंबा, राबेल और कमल के फूलों से आलम महकता है। आम सावन के साथ जुड़ा हुआ फल है, जबकि इसी मौसम में ऊंची लंबी खजूर के दरख्तों से बड़ी महारत के साथ खजूरें तोड़ी जाती हैं और जामन भी इसी मौसम की सौगात है। बुजुर्ग कहा करते थे कि सावन की बारिशें ऐसी हैं जैसा कि भैंस का एक सींग गीला और दूसरा खुश्क हो, मतलब एक जगह बारिश हो रही होती है तो दूसरी जानिब धूप। इन बुजुर्गों का कहना था कि जुमेरात को शुरू होने वाली बारिश पूरे 7 दिन बरसती है, जिसे जुमेरात की झड़ी भी कहा जाता है। इसी मौसम में दरियाओं में सैलाब आते हैं जो तबाही का सबब बनते हैं। सावन में बच्चे खूब आम खाते हैं और इनके पेड़ों पर अटकेलियां करते हैं। पंजाबी और सराइकी लोक गीतों, कहावतों और अखान में सावन का महीना पूरी मंजर निगारी करता है। जैसा कि एक अखान मशहूर है, सावन पुत्र स्यालेदा, यानी माह सावन सर्दी का बेटा है। सावन की पहली बारिश से जमीन मखमली घास और फूलों से ढक जाती है। सावन के पितंगे हर साल इसी मौसम में जलवागर होते हैं, मगर सियासी पितंगों का दीदार 5 साल बाद होता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला।
न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुल्क के सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर कराची पर सियासत करने के दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन इसके मसाइल हल करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। शहर में होने वाली बारिश के बाद पहले से दूसरे मसाइल का शिकार इसके मकीन मजीद मुश्किलात में घिर गए। एक तरफ MQM, पीपल्स पार्टी और तहरीकी इंसाफ की एक दूसरे पर तनकीद जारी है, तो दूसरी जानिब शहर के बुनियादी मसाइल के लिए लोगों के वबाल जान बने हुए हैं। तफसीलात अता हुसैन की रिपोर्ट में। शहर कायद को इलेक्शन के अदवार में हर सियासी जमात अपना कहकर मासूम अवाम से वोट ऐंठते हैं। इक़्तिदार में आने के बाद तरक्की के दावे करने वाले सियासतदान कराची, जिसे मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इस चिड़िया को लूटना शुरू कर देते हैं। फिर आने वाले इंतखाबात से कुछ माह कबल अपनी मजबूरियों के बारे में अवाम को आगाही देते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए इल्जाम तराशी की सियासत और छोटे मोटे मसाइल हल करके जलसे जुलूस निकाल कर मासूम अवाम को फिर से बेवकूफ बनाकर इक़्तिदार का मजा लेते हैं। बेचारी अवाम जाए तो जाए कहाँ। हालिया इलेक्शन में शहर कायद की अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में मुतबादिल जमात मयसर आई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकी, अवाम को सिर्फ और सिर्फ मायूस किया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार में इस शहर को नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल जैसे बेहतरीन नाज़मीन ने बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत की और कराची में अंडरपास, सड़कें, प्लेग्राउंड, नालों की बेहतर सफाई, नकासी आब के बेहतर इंतजामात के साथ फैमिली पार्क्स के कयाम जैसे काम सर अंजाम दिए। लेकिन इनके रुखसत के बाद इस शहर को एक बार फिर नाअहल अफराद के सुपुर्द कर दिया गया। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की तो अवाम पर उम्मीद हुए अब मुस्तफ़ा कमाल की तर्ज पर इस शहर को बेहतरी की तरफ गामजन किया जाएगा। लेकिन MQM की जानिब से मेयर बनने वाले वसीम अख्तर शहर की बेहतरी के लिए कुछ न कर सके। इसकी तर्जुमानी हालिया होने वाली बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल करती है। हैरानकुन तौर पर शहर कायद में मौजूद 268 छोटे और 36 बड़े नालों की पिछले 22 सालों से सफाई नहीं की गई। आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ मोटा मोटा कचरा तो नालों से निकाला गया, लेकिन मुकम्मल नालों की सफाई 2 दहाइयों से नहीं की गई है। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मरकज पर मौजूद हैं। हालिया बारिशों में यहाँ के रिहायशियों पर क्या बीती, आइए उनसे जानते हैं। सब ठीक है, उनको इतनी शर्म ही नहीं आती इन लोगों को कि लोगों के घरों में जाके देखे क्या शर हो रहा है उन लोगों को बेचारों का। कि उनके अपने आपने उनके इलाके नहीं देखे क्या, जहाँ पर रहते हैं, सईद गनी रहता है, नासिर शाह रहता है जहाँ पर, ये नासिर हुसैन है जो है कि अपने जाके देखे बिलावल उसकी तरफ पानी का निशान ही नहीं है वहाँ पर, तो उनको क्या पता कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मेयर कराची को, वसीम अकबर को हमने इस तरफ तो नहीं देखा। टीवी में देखा है, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं हम लोग। सब ठीक है, उनको इतनी शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इस रोड का और शहर के हालात देख करके मेयर कराची नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये रोड आप बारिश में देखते कि ये रोड पूरी, ये पुल पूरा पानी के ऊपर से भरा हुआ था, ये सब बिल्कुल भरा हुआ था। यार आखिर इंसान है हम भी, आपको ये वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन ये सफाई सुथराई का कोई निज़ाम बिल्कुल नहीं। हमने तो नहीं देखा। यहाँ पर इलेक्शन के चक्कर में भी आ जाता है तो कोई गलती से आ जाता है यहाँ पर, वरना आप आजकल हालात देख लें। 3 दिन पहले जो बारिश हुई है उसके हालात ऐसे देखे, घरों के अंदर पानी 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 पानी, दुनिया के कालीन बिस्तरे सारे खराब हो गए, यहाँ कोई भी नहीं आया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अवाम कहती है सियासतदानों की जानिब से किए जाने वाले वादे भी सियासी निकले। हम और हमारे प्यारे डूब रहे थे, हमारे नुमाइंदगान नींद के मजे ले रहे थे। परेशानी की इस घड़ी में मेयर कराची वसीम अख्तर भी शहर की बिजली की तरह गायब नजर आए। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मसाइल से तो आपको आगाह कर दिया, अब हम आपको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट लेके चलते हैं, वहाँ के मकीनों से वहाँ के मसाइल जानते हैं। नहीं जी, ये उस वक्त तक सिर्फ आते हैं कि जब तक इनको वोट चाहिए, वोट लेने के बाद ये पलट कर नहीं देखते, आप मर गए हो, जिंदा हो, कुछ भी ये नहीं आते। जब तक ये वादे करते हैं, कस्में खाते हैं, ये करेंगे, वो कुछ नहीं बेटा ये करते। हमेशा यही होता है, शुरू से ही रोड खराब हो जाते हैं, सड़कों बर्बाद हो जाती है, कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो उनको सही करे। तो भी गवर्नमेंट में आता है या हुकूमत में आता है, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, उनको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, ना वो आपसे मतलब रखते हैं, ना वो हम मुझसे मतलब रखते हैं, ना इस आवाम से रखते हैं मतलब।
सब जाहिल हैं। हम देने वाले वोट भी देने वाले जाहिल हैं और जो वोट ले रहे हैं हमसे वो भी जाहिल हैं। शहरी कहते हैं कि वोट मांगने के लिए सियासी नुमाइंदगान हमारे घरों पर दस्तक तो देते हैं और फिर इक़्तिदार में आने के बाद 5 साल तक मंजर आम से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद हम मसाइल के हल के लिए दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। और खबर देंगे आपको खेलों की दुनिया से। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। हारिस रऊफ ने बरास्ता दुबई लाहौर से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। गुज़श्ता 3 रोज में 2 कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आने पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंग्लैंड के लिए सफर करने के अहल हुए। इंग्लैंड पहुंचने पर हारिस रऊफ के 2 कोरोना टेस्ट होंगे। रिपोर्ट्स मनफी आने तक हारिस आइसोलेशन में रहेंगे। टेस्ट मनफी आने के बाद हारिस कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की जानिब से वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच जीतने वाली टीम को ही बरकरार रखा गया है। जोए रूट कप्तान होंगे। मेजबान टीम के स्क्वाड में जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, डोमिनिक बेस, स्टीवर्ट ब्रॉड, रोरी ब्रंस, जोस बटकर शामिल हैं। जैक रालम, सेमकन, ओली पॉप भी और मार्क वुड भी टीम का हिस्सा है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में 5 अगस्त से शुरू होगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान सेहतियाब होकर किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए। ऐवान शाही से जारी बयान में बताया गया कि शाह सलमान अल्लाह ताला के फजलो करम से सेहतियाब होने पर किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल रियाज से रुखसत हो चुके। ऐवान शाही ने अपना बयान इस दुआया जुमले पर खत्म किया कि अल्लाह ताला शाह सलमान की हिफाजत करे, इन्हें हर तकलीफ से अपनी पनाह में रखे और इन्हें सेहत और आफियत से नवाजता रहे। 20 जुलाई को सऊदी फरमारवां शाह सलमान को पित्ते की सूजिश के बायस रियाज के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऐवान शाही ने 23 जुलाई को इतला दी थी कि शाह सलमान का पित्ते का ऑपरेशन किया गया, जो ऑपरेशन कामयाब रहा। तुर्की दुनिया भर में अपनी दिलफरेब खूबसूरती और सहारंगेज कुदरती मनाजिर के हवाले से जाना जाता है। दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। तुर्की के अंदरीन सूबे की खूबसूरत झील हमेशा ही सयाहों की तवज्जो का मरकज रही है। पहाड़ों के दामन से बहती झील जादुई मंजर पेश करती है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।